हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ कुछ नई जानकारियाँ आपसे साझा करने के लिए। हम अपने पड़ोसी देश की तरफ चलेंगे, नेपाल। नेपाल जो एक बहुत खूबसूरत सा देश है, देवताओं का घर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन मंदिर स्थित हैं। फ्लोरा और फौना से भरपूर यह देश तिब्बत की पर्वतमालाओं, भारत के तराई क्षेत्रों और चीन के पर्वतों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा देश है। नेपाल के बारे में एक कहावत है कि सूर्य अस्त नेपाल मस्त। बहुत से लोग इसका गलत भी मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन उस मिथ्य को आज हम आपके सामने क्लियर करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने अपने कुछ वक्त नेपाल में भी गुजारा, आना जाना वहाँ लगा रहता है हमारा। तो उनसे हमने बातचीत की, और क्यों ये बात आती है कि नेपाल सूर्य अस्त नेपाल मस्त ऐसा बोला जाता है, उसके लिए हमने वहाँ जाकर लोगों से बातचीत किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि सूर्य जैसे ही अस्त होता है, नेपाल के लोग घनघोर अंधेरी रातों में रंगीन रोशनियां तलाश लेते हैं। वह खुशी इन्हें अपने परिवार के साथ खा पी कर एंजॉय करने से मिलती है। ये पूरे दिन की स्ट्रेस को भूल जाते हैं, बस खो जाते हैं अपने रंगीन सपनों में, अपने रंगीन पार्टी भरी रातों में, और फिर रिफ्रेश होके एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाते हैं। नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग 81% लोग हैं, इसलिए यह देश विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। परंतु 2006 में नेपाली संसद ने इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। नेपाल में कुल 7 राज्य, 77 जिले, 1,47,576 वर्ग किलोमीटर में फैला है नेपाल देश। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह पहाड़ों से घिरी हुई खूबसूरत सी घाटी है। नेपाल नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 6,000 छोटी बड़ी नदियाँ हैं। नेपाल आज तक किसी विदेशी शासन का गुलाम नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस भी नहीं होता है। नेपाल में क्योंकि कोई भी समुद्री तट नहीं है यहाँ, इसलिए एक भी बंदरगाह नहीं है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत नेपाल में हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों की पहली पसंद है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, जो लगभग 1,080 किलोमीटर में फैली है। भारत में ये कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरती है, जहां इसका नाम गेरुआ रखा गया है, और वो आगे जाकर घाघरा बैराज पे पहुंचती है, जहां से ये एक घाघरा के उद्गम से मिल जाती जाकर है, और वहीं पे आके कौड़ियाला नदी इसी के साथ मिलती है और घाघरा की शुरुआत हो जाती है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नेपाल में ही है। नेपाल में केवल 59 किलोमीटर रेल मार्ग है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। नेपाल में पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने के कारण 25% लोगों को औसतन 2 घंटे का समय लगता है सड़क तक आने में। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। नेपाल की जनसंख्या 2,80,95,714 थी 2018 की जनगणना के अनुसार। नेपाल की भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल का समय विश्व मानक समय से 45 मिनट पीछे है, क्योंकि यहाँ का समय माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है।
नेपाल का राष्ट्रध्वज दुनिया का एकमात्र ध्वज है जो त्रिकोणाकार में है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले में सूरज मिश्रित है। यह त्रिकोण हिमालय की प्रतिछाया तथा हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है। नेपाल के नक्शे को यदि 90 डिग्री पे हम लोग घुमा दें तो पुर्तगाल के नक्शे के जैसा नजर आता है। यहाँ नव वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेपाल में 80 से अधिक विभिन्न जातियों के समूह हैं। 123 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु धर्म के नाम पर यहाँ कभी भी हिंसा नहीं हुई। नेपाल में 90% शादियाँ अरेंज होती हैं। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को मिलने की इजाज़त नहीं होती। नेपाल का साप्ताहिक अवकाश शनिवार होता है। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात और तरकारी है। तरकारी जो सब्जी के रूप में होती है, वहाँ तरकारी बोली जाती है। दुनिया में जीवित देवियां की पूजा करने वाला एकमात्र ऐसा देश है जो नेपाल है। नेपाल में 870 से अधिक प्रजातियों की चिड़िया पाई जाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ नेपाल में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची झील नेपाल में है, जिसे तिलिचो कहते हैं। ये थे नेपाल के बारे में और उनसे जुड़ी हुई जानकारी है। यदि आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं किसी भी देश के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम उस देश पे, उस तथ्यों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।